आजीवन विरक्त रहने का संकल्प लिया। तब स्वामी राघवानंद जी को राम तारक उन्होंने राम तारक मंत्र की दीक्षा दी रामानंदाचार्य जी को, और जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने तेजस्वी और प्रिय शिष्य रामानंद को श्री मठ की पावन पीठ पर अभिषिक्त किया। अपने पहले ही संबोधन में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने तथा परस्पर आत्मीयता एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार के बदौलत धर्म रक्षार्थ विराट संगठित शक्ति खड़ा करने का संकल्प व्यक्त किया। काशी के परम पावन पंचगंगा घाट पर अवस्थित श्रीमठ आचार्य द्वारा प्रभावित श्री राम प्रपत्ति पावन धारा के मुख्य केंद्र बन गया। उस तेजस्वी परंपरा का अभी भी पालन हो रहा है। भारतीय धर्म दर्शन साहित्य और संस्कृति के विकास में जानते हैं हम लोग वैष्णव भक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 13वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय समाज में विभिन्न तरह के मत पंथ संप्रदाय में घोर वैमनस्य फैला हुआ था। रामानंदाचार्य जी ने उन्हें दूर किया, हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधकर महनीय कार्य किया। स्वामी रामानंद जी महाराज जी श्री संप्रदाय के होते हुए भी श्री सीताराम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ किया। उनके शिष्य सभी वर्ण के थे। उनके प्रमुख शिष्य अनंतानंद, भावानंद, पीपासेन, धन्ना, नवादास, नरहरियाचार्य, सुखानंद, कबीर, रैदास आदि जैसे 12 संत हुए, जो कि 12 भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन भागवतों को अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्र में भक्ति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा गया। उनमें कबीरदास और रैदास जी आगे चल करके काफी ख्याति अर्जित उन्होंने की। कालांतर में कबीर ने अपना निर्गुण पंथ स्थापित किया, जबकि रामानंदाचार्य जी सगुण उपासक थे और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानते थे। कबीर और रैदास ने निर्गुण राम की उपासना की। इस तरह से स्वामी रामानंदाचार्य जी ऐसे महान संत हुए जिनकी परंपरा में सगुण और निर्गुण दोनों धारा समान रूप से बहती थी। अब उन्होंने इस प्रकार से कटुता को दूर करने के लिए यहाँ तक एक नारा दिया, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उन्होंने यह भी नारा दी कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, प्रपत्ति के सभी अधिकार हैं, भक्ति के सभी अधिकारी हैं। इसलिए सभी जाति वर्ण को राम मंत्र देने में उन्होंने संकोच नहीं किया। चर्मकार जाति में जन्मे रैदास जी तथा जुलाहे के घर पले बढ़े कबीरदास जी दोनों उनके शिष्य थे। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्राएं की। उन्होंने दक्षिण भारत में भी राम भक्ति का प्रचार किया। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज सी संप्रदाय के आचार्य थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपासना पद्धति में रामानुजाचार्य जी के तरह लक्ष्मी नारायण की जगह नहीं, अपितु श्री सीताराम जी को वरीयता दी। उन्होंने श्री सीता जी द्वारा पृथ्वी पर प्रवर्तित विशिष्टाद्वैत सिद्धांत तथा राम भक्ति की धारा में और प्रवाह लाया। इस प्रकार से उनके राम हैं, सीता हैं, वो भी परम ब्रह्म के ही हैं। जैसा कि तुलसीदास जी ने उसका उद्घाटन बाद में किया है। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति
जही वेद बखाना वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजही जासु अंशते नाना जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि वेद प्रशंसा। और सीता के विषय में वहां पर वाम भाग सोहति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रिकुट विलास जासु लय होई राम वाम दिशि सीता सोई। इस प्रकार से इसी बात को आनंद अध्यात्म रामायण में भी कहा है, रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्र गोचरम आनंदम निर्मलम शांतम निर्विकारम निरंजनम सर्वव्यापिन मात्मानम स्वप्रकाशक। इस प्रकार से और वहां पर भी कहा गया है। इस प्रकार से ऐसे स्वामी रामानंद जी ने ऐसे श्री सीताराम जी को अपना उपास्य बनाया। राम भक्ति की पावन धारा को स्वामी रामानंद ने प्रत्येक गरीबों और वंचितों की झोपड़ियों तक पहुंचाया। वे भक्ति मार्ग के ऐसे सोपान थे जिन्होंने भक्ति साधना को नया आयाम दिया। स्वामी जी ने भक्ति के प्रचार में संस्कृत की जगह लोक भाषा को प्राथमिकता दी। श्री रामानंदाचार्य जी को उत्तर भारत में आधुनिक भक्ति मार्ग का प्रचारक और वैष्णव साधना के मूल प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति इनके विषय में है, उपजी भक्ति द्रविड़ में लायो रामानंद। आचार्य रामानंद ने स्वतंत्र रूप से अपने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय को रामानंदी संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के सन्यासियों या विरक्त को वैरागी कहा जाता है। अन्य कई समाज भी जैसे धन्ना, बंसी समाज, सेन समाज, रैदास समाज इत्यादि रामानंदाचार्य जी के अनुयायी हैं। रामानंदाचार्य जी ने बिखरते और नीचे गिरते हिंदू समाज को मजबूत बनाने की भावना से भक्ति मार्ग में जाति पाति के भेद को व्यर्थ बतलाया और कहा कि भगवान की शरणागति का मार्ग सबके लिए समान है। उनकी शिष्य मंडली में तत्कालीन विद्वान कबीरदास जी, रैदास जी, सेन नाई जैसे निर्गुणवादी संत थे, तो दूसरे पक्ष में अवतारवाद के पूर्ण समर्थक अर्चावतार मान करके मूर्ति पूजा करने वाले स्वामी अनंतानंद, भवानंद, सुरानंद, नरहरियानंद जैसे वैष्णव ब्राह्मण सगुणोपासक आचार्य भक्त भी थे। पीपा नरेश जैसे क्षत्रिय सगुणोपासक भक्त भी थे। उसी परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा महान महाकवि, महान संत भी उत्पन्न हुए। आचार्य रामानंद जी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे तारक मंत्र का उपदेश उन्होंने पेड़ पर चढ़ करके दिया ताकि सभी जाति के लोग और सभी लोग सुन सके, सबका कल्याण हो सके। श्री स्वामी जी ने अभूतपूर्व सामाजिक क्रांति लाई और भारतीय संस्कृति की रक्षा की। उन्हीं के चलते उत्तर भारत में तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा हुई और वहाँ सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना हुई। तीर्थ स्थानों से लेकर के गांव-गांव में वैरागी साधुओं ने अखाड़े स्थापित किए। मूल्य ह्रास की इस विषम अवस्था में भी संपूर्ण संसार में रामानंद संप्रदाय के सर्वाधिक मठ, संत, राम गुणगान, अखंड कीर्तन इत्यादि सदा प्रचलित हो रहा है। रामानंदाचार्य जी स्पष्ट रूप से सगुण उपासक थे। उनका भी विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत ही था। स्वामी रामानंद जी के प्रभाव और प्रयास से उनके काल में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, शैव वैष्णव विवाद, वर्ण विद्वेष,
मतांतर का झगड़ा, परस्पर सामाजिक कटुता आदि बहुत हद तक कम हो गई थी। उनके यौगिक शक्ति से के चमत्कार से प्रभावित होकर के तत्कालीन मुगल शासक मोहम्मद तुगलक स्वामी रामानंदाचार्य जी के शरण में आए और उन्होंने हिंदुओं पर लगे अनेक तरह के प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश जारी किया। बलपूर्वक इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुओं का फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने का, परावर्तन करने का महान कार्य सर्वप्रथम रामानंदाचार्य जी ने ही किया। अयोध्या के राजा हरि सिंह के नेतृत्व में 34,000 राजपूतों को एक ही मंच पर स्वामी जी ने स्वधर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। स्वामी रामानंद को रामोपासना के इतिहास में एक युग प्रवर्तक आचार्य माना जा सकता है। उन्होंने श्री संप्रदाय के विशिष्टाद्वैत दर्शन और प्रपत्ति सिद्धांत को आधार बना करके संप्रदाय का संगठन किया। श्री वैष्णव के मतलब उन्होंने राम तारक मंत्र को सांप्रदायिक दीक्षा के बीज मंत्र माना। बाह्य सदाचार की अपेक्षा में आंतरिक भाव की शुद्धता पर जोर दिया। छुआछूत, ऊंच नीच का भाव मिटा करके वैष्णव मात्र में समता का समर्थन किया। नवधा से परा और प्रेमा भक्ति को श्रेयस्कर बताया। साथ साथ सिद्धांतों के प्रचार में परंपरा पोषित संस्कृत भाषा की अपेक्षा हिंदी अथवा जनभाषा को प्रधानता दी। स्वामी रामानंद ने प्रस्थान त्रयी पर ही विशिष्टाद्वैत सिद्धांतानुगुण स्वतंत्र आनंद भाष्य की रचना की। तत्व एवं आचार बोध की दृष्टि से वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री राम पटल, श्री रामार्चन पद्धति जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। स्वामी रामानंदाचार्य जी के द्वारा दे गई देश धर्म के प्रति अमूल्य सेवाओं ने सभी संप्रदायों वैष्णवों के हृदय में उनका महत्व स्थापित किया। भारत के सांप्रदायिक इतिहास में परस्पर विरोधी सिद्धांतों का साधना पद्धतियों के अनुयायियों के बीच इतनी लोकप्रियता उनके अलावा और किसी संप्रदाय को प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से अभी तक हमने श्री संप्रदाय के लगभग जो 2 थे उसके विषय में जाना। अब थोड़ा सा जहाँ तक समय मिलेगा ऐसे तो 4 संप्रदाय के विषय में थोड़ा थोड़ा हमने संग्रह किया था कि इनका क्या सिद्धांत है। कोशिश करेंगे कि हो जाए सब। ब्रह्म संप्रदाय या माध्व संप्रदाय, रामानुज की मृत्यु के 100 वर्ष के भीतर दक्षिण में एक अन्य आचार्य माध्व जी प्रकट हुए, जिनके नाम पर माध्व संप्रदाय प्रचलित हुआ। माध्वाचार्य जी का आध्यात्मिक सिद्धांत भेदवाद या द्वैतवाद है। भक्ति के प्रचार के लिए उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, क्योंकि उनके मूल प्रवर्तक स्वयं ब्रह्मा माने जाते हैं। माध्वाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से मायावाद, अद्वैतवाद का खंडन करके भक्ति मार्ग को अपनाया। दक्षिण भारत में इस भक्ति संप्रदाय ने विशेष रूप से कर्नाटक और दक्षिणी महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार किया। बंगाल का गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी माध्व मत की एक शाखा कही जा सकती है। माध्वाचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ भी था। माध्वाचार्य जी, इनके संप्रदाय के संस्थापक माध्वाचार्य जी का जन्म दक्षिण के उडुपी नामक स्थान में लगभग 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुआ। उन्होंने छोटी अवस्था में ही वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करके संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने रामानुज तथा शंकर प्रभृति धर्माचार्यों के सिद्धांतों का मनन किया, पर दोनों में उन्हें किसी का मत ठीक नहीं लगा। तब उन्होंने
संन्यास त्याग और अपना एक नवीन संप्रदाय स्थापित किया जिसे ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। उसमें विष्णु को जगत का नियंता बतलाया गया है। समस्त सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और वे ही जीवों को उनके शुभाशुभ कर्मों को फल देते हैं। परमात्मा तथा जीवात्मा, इनके मत में भी दोनों अनादि है। जो अपना पहला श्री संप्रदाय है उससे सभी वैष्णव प्रभावित हैं, कुछ न कुछ उनमें समानता रहती ही है। इनके मत में भी परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों अनादि है, किंतु दोनों एक नहीं है। वहां पर भी एक नहीं था। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि परमात्मा स्वतंत्र है, जीवात्मा परतंत्र है। विष्णु निर्दोष और सद्गुणों का आकार है, जीव उनकी समता नहीं कर सकता है। जीवात्मा परमात्मा में लय नहीं होता, किंतु विष्णु के प्रति प्रेम होने से उनकी भक्ति द्वारा पुनर्जन्म से छूट करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मध्वाचार्य जी के सिद्धांत से संसार मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म में अभेद नहीं है और ब्रह्म ही एकमात्र सत्य नहीं है। उन्होंने इस प्रकार अद्वैतवाद का खंडन किया तथा 5 भेदों को बतलाया, 5 भेदवाद को स्थापित किया। इस कारण इस सिद्धांत को पंचभेद सिद्धांत भी कहा जा सकता है। वह 5 नित्य भेद इस प्रकार से है: ईश्वर का जीव से नित्य भेद, ईश्वर का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, ईश्वर का जड़ पदार्थ, जीव का जड़ पदार्थ से नित्य भेद, एक जीव का दूसरे जीव से नित्य भेद, एक जड़ पदार्थ का दूसरे जड़ पदार्थ से नित्य भेद। मध्वाचार्य द्वैतवाद रामानुज के विशिष्टाद्वैत से मिलता जुलता ही है। रामानुजाचार्य जी के तरह द्वैतवाद में भी ईश्वर, चित और अचित, इन 3 परस्पर भिन्न तत्वों को सत्य माना गया है। इसमें चित और अचित ईश्वराश्रित है, केवल ईश्वर अनाश्रित तत्व है। वह अनंत सद्गुणों से युक्त है, वही विश्व का सृष्टा, पालक, संहार कारक है। वह दिव्य शरीरधारी और अंतर्यामी दोनों माना गया है। ईश्वर पूर्ण है। कर्मों का अधिष्ठाता ईश्वर केवल भक्ति से प्रसन्न होता है। वह अवतारों और व्यूहों में प्रकट होता है तथा मूर्तियों में निवास करता है। उनकी सहचरी लक्ष्मी उसी की तरह सर्वव्यापिनी है, पर उनके गुण भगवान से कुछ कम है। उसी को ईश्वर की भक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दोनों के वेदों के अध्ययन से ईश्वर के रूप को जाना जा सकता है, अतः वह अनिर्वचनीय नहीं है। शंकर इसे अनिर्वचनीय मानते हैं माया को, पर उनको पूर्ण रूप से जानना भी सहज नहीं है। ईश्वर के गुण अनंत हैं, अतः उनकी सत्ता सीमित नहीं है। असीमितता के कारण उनका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता है। वही ईश्वर विष्णु है। अपनी इच्छा से वह विश्व का नियमन करता है। वह जीव और जड़ को नए सिरे से बना नहीं सकता और ना ही उसका विनाश कर सकता है। वह केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। जीवों की संख्या अनंत है और वे अणुरूप है। मूलतः वे चेतन और आनंदमय नित्य तत्व है। वह भौतिक शरीर के संसर्ग से एवं कर्म बंधन से सुख दुख भोगते हैं। ईश्वर जीवों का अंतर्यामी रूप से नियंता है, फिर भी वास्तविक कर्ता, भोक्ता तथा कर्म का उत्तरदायी जीव ही होता है, ईश्वर नहीं होता है। ज्ञान पूर्वक ईश्वर से नित्य स्नेह करना भक्ति है, जिनसे ही जीव की मुक्ति होती है। निष्काम भक्ति से जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जिसको भक्ति के अनुसार मोक्ष मिलता है, वे ईश्वर में लीन नहीं होते, उनको केवल ईश्वर की सन्निधि मिलती है। मुक्त जीव
ईश्वर की समानता भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की तीव्रता के अनुसार मुक्ति 4 प्रकार की मानी गई है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। यहाँ भी सृष्टि का अर्थ सूक्ष्म स्थूल रूप में परिणाम होना तथा जीवों का कर्मानुसार फल देने के लिए शरीर प्रदान करना। आचार्य जी ने उडुपी में वर्षों तक अपना निवास करके सूत्र भाष्य, ऋग भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, भारत तात्पर्य निर्णय, भागवत तात्पर्य, गीता तात्पर्य, कृष्णामृत इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद उन्होंने दिग्विजय के लिए यात्रा की और जैन तथा अन्य संप्रदायों का खंडन करके अपने मत का प्रचार किया। मध्वाचार्य जी वास्तव में एक बड़े विद्वान और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इस संप्रदाय के त्यागी आचार्य दंडी सन्यासियों की भांति गिरवा वस्त्र पहनते हैं और इनके लिए क्रमशः सभी आश्रमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। इच्छा हो तो बाल्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। मध्वाचार्य के 3 अंग होते हैं: अंकन, नामकरण और भजन। इस प्रकार से इनके विषय में संक्षिप्ततया हमने जाना। अब वल्लभ संप्रदाय के विषय में थोड़ा सा जान लें, जो शुद्धाद्वैत है अथवा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक महात्मा वल्लभाचार्य जी अन्य वैष्णव आचार्यों के तरह ही दक्षिण भारत के निवासी थे। 5 वर्ष की आयु में ही इनका उपनयन संस्कार कर दिया गया और वे नारायण भट्ट नामक विद्वान पंडित के पास विद्या अध्ययन के लिए भेज दिए गए। उन्होंने वेद, न्याय, पुराण आदि ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की। 11 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहावसान हो गया, पर वे इससे विचलित नहीं हुए और काशी जाकर के विद्या अध्ययन करने लगे। इसके बाद वे अपनी माता से आज्ञा पाकर तीर्थाटन को निकल पड़े। जिस समय वे दक्षिण भारत के विजयनगर में पहुंचे, वहां रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क और विष्णु स्वामी, इन चारों वैष्णव संप्रदाय का स्मार्त के साथ कुछ शास्त्रार्थ चल रहा था। वल्लभाचार्य जी भी वैष्णव पंडितों में मिल गए और स्मार्तों को पराजित करके उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया। उसी अवसर पर उनको वैष्णव धर्माचार्य नियुक्त किया गया और विष्णु स्वामी के मठ को वह पुनः उज्जीवित किए। वल्लभाचार्य जी ने विष्णु स्वामी के परंपरागत धर्म सिद्धांत में अपने भी कुछ सिद्धांत सम्मिलित करके पुष्टि मार्ग या शुद्धाद्वैत संप्रदाय की स्थापना की और उसकी गद्दी गोकुल मथुरा में रखी। वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत दर्शन के भक्ति मार्ग को या पुष्टि मार्ग कहते हैं। शुद्धाद्वैत के अनुसार ब्रह्म माया से लिप्त नहीं होता, इसलिए वह शुद्ध है। माया से अलिप्त होने के कारण ही वह अद्वैत है। वह ब्रह्म सगुण भी है और निर्गुण भी है। सामान्य बुद्धि को परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली बातों को ब्रह्म में सहज अंतर्भाव हो जाता है। वह अणु भी है और सुमेरु के समान बड़ा भी है। वह अनेक होकर के भी रहता, अनेक भी है और एक भी है। यह ब्रह्म स्वाधीन होकर के भी भक्त के अधीन होता है। विशिष्टाद्वैत की तरह शुद्धाद्वैतवादी ने भी ब्रह्म को साथ साथ जगत को भी सत्य बतलाया है। कारण रूप ब्रह्म के सत्य होने पर भी कार्य रूप जगत मिथ्या नहीं हो सकता। ब्रह्म की प्रकृति होने के कारण जगत भी त्रिकालाबाध सत्ता है। जीव और जगत का नाश कभी नहीं होता, सिर्फ आविर्भाव और तिरोभाव होता है।
पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत के दर्शन को ही भक्ति में ढालता है। पुष्टि का शाब्दिक अर्थ पोषण है। यह पुष्टि मार्ग में भक्त स्वयं को पूर्णतया भगवान के सहारे छोड़ देता है। पुष्टि मार्ग में जीव 3 प्रकार बतलाए गए हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। इस प्रकार से पुष्टि मार्ग में भक्ति भी 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं: प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि इत्यादि। इस प्रकार से, किंतु व्यवहार में इनका संप्रदाय बड़ा ही रसिक और मनोरंजन है। उन्होंने देखा कि धर्म के कठिन नियमों का पालन करते करते लोग उनसे उब जाएंगे और धर्म के नाम पर कष्ट उठाना नहीं चाहेंगे। ऐसे संसारी और विषयासक्त लोगों की रुचि धर्म की तरफ लाने के लिए ही संभवतः उन्होंने अपने संप्रदाय के नियम बहुत सरल और आकर्षक किया। उन्होंने लोगों को राधा कृष्ण की क्रीड़ा और प्रेम पूर्ण भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कृष्ण का जो रूप महाभारत तथा भागवत में वर्णन किया गया है उसे प्रधानता न दे करके ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित कृष्ण के रूप की उपासना बतलाई। उस पुराण में श्री कृष्ण को पूर्ण ईश्वर मान बतलाया गया है कि वे मायातीत गुणातीत सत्य हैं। इस प्रकार से अब निम्बार्क के विषय में भी थोड़ा सा सुन लें। निम्बार्काचार्य जी भी महाराज ये भी दक्षिण में ही हुए हैं। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका प्रारंभिक नाम नियमानंद था और नींब के वृक्ष के ऊपर अर्क को यानी सूर्य को रात में के समय में भी दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बार्काचार्य हुआ। और इनका सिद्धांत चित अचित तथा ईश्वर का स्वरूप रामानुज के मत के अनुरूप ही है। चित या जीव ज्ञान रूप है, उनका स्वरूप ज्ञानमय है। प्रत्येक जीव प्रत्येक दशा में करता ही रहता है। संसारी दशा में कर्ता होना तो अनुभव गम्य है, परंतु जीव जब मुक्त हो जाता है तब भी उसे इसमें कर्ता ही माना गया है। इस प्रकार से जीव अपने ज्ञान तथा भोग के प्राप्ति के लिए स्वतंत्र न होकर के ईश्वर पर आश्रित रहता है। अतः चैतन्यात्मक तथा ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी वह जीव में एक विशेष भेदक गुण रहता है कि वह जो है शेष रहता है, नियम में रहता है, ईश्वर नियंता रहता है। इस प्रकार से जीव का परिमाण कैसा है तो यहाँ पर भी अणु माना गया। सभी वैष्णव संतों ने जीव का परिमाण अणु माना है। ऐसी स्थिति में संशय होता है कि अणु होने पर शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में होने वाले सुख दुख इत्यादि का अनुभव कैसे होता है। तो इसका समाधान यह है कि जीव में व्यापक ज्ञान लक्षण गुण है, विद्यमान रहता है। इस प्रकार से हम निम्बार्क के विषय में भी और इनके भी जीव तत्व, सभी आचार्यों का जीव तत्व कैसा है, जड़ तत्व कैसा है, ईश्वर तत्व कैसा है, पृथक पृथक करके बतलाया गया है। और वस्तुतः यदि चलें हम तो एक एक वैष्णव पर ही पूरा समय लिया जा सकता है और पूरी संस्कृति का, हमारे जो भारतीय संस्कृति है या हमारा जो सनातन धर्म है वो विष्णुमय है, विष्णु भक्तिमय है और सारी संस्कृति का रक्षक है। इस प्रकार से संक्षिप्त में हम वैष्णव संप्रदाय के विषय में जान सकते हैं और विद्वानों ने बहुत बहुत करके लिखा है। इसलिए मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।